आचार्य वीरेंद्र कुमार पांडे जी, बहुत प्यारा चिंतन। भगवान शंकर समाधि में क्यों चले गए? श्री शर्मा जी, प्रभु ने विचार किया, अगर समाधि में नहीं जाऊंगा, इंद्रियां हैं, क्यों संकल्प तो किया है, लेकिन न मालूम इंद्री कब कौन सी बिगड़ जाए। आप कहो क्या लिखा है? इसी राम कथा में लिखा है, इंद्री द्वार झरोखा क्या करता है? आवत देखहि विषय बयान, आवत देखहि विषय बयान, आवत देखहि विषय बयान, हठ देहि कपाट उघार, विषय बयानी, कथा की आवाज आती तो दरवाजा बंद कर लेते, राम नाम की आवाज आती दरवाजा बंद कर लेते, एक बोर्ड और लगा देते, नो एंट्री, प्रवेश निषेध, अंदर कोई नहीं जाएगा। और जो बढ़िया विषयों की बयान आती है तुरंत दरवाजा खोल देते हो, बोर्ड टांग देते, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम, आइए आपका स्वागत। आवत देखहि विषय बयानी, ते हठ देहि कपाट उघारी। भोले बाबा ने सोचा चले जाओ एकांत में। एक और प्यारा चिंतन है श्री भरद्वाज जी, जब बहुत गुस्सा हो, क्रोध हो, तो एकांत में चले जाना। ये कथा का भी जो सुनाई थी हमारे आचार्य जी ने, इसका तात्पर्य यही है, जब कोई क्रोध में हो तो मौन हो जाओ। मुंह में दवा भरो तो गंगा जल था, कुछ खा ही नहीं, मुंह बंद रखो। जब एक को क्रोध आवे तो दूसरा मौन हो जाए, ठीक, शांत रहे। अरे कोई कितना चिल्लाएगा? भगवान शंकर एकांत में चले गए, शंकर सहज स्वरूप संभारा और लाग समाधि अखंड करवारा। अब इतनी किसी में हिम्मत नहीं जो शंकर जी की समाधि को खुलवा। 10, 20, 50 हजार वर्ष नहीं, हाँ 87,000 वर्ष बीत गए। बीते संवत सहस सता, समाधि शंभु अविनाशी।
सहस 87 तुतजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि से उठे तो क्या किया? आजकल कोई व्यक्ति अगर सुबह घर से जाए शाम को आवे और मालकिन न दिखाई पड़े तुरंत ही बच्चों से पूछते मम्मी कहाँ है? 87,000 वर्ष बीत गए, ये नहीं देखा सती कहाँ है? क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम जो सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जाय शंभु पद अपंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। श्री भरद्वाज जी आदरणीय माताओं, प्यारे भक्त ध्यान देना, बहुत बढ़िया चिंतन। वैसे सती जब पहुंचती थी, प्रणाम करती थी, तो भगवान शंकर वाम भाग में आसन देते थे, बाईं तरफ बिठा देते थे। आज सन्मुख सामने बैठने के लिए यहाँ बैठे। क्यों? सामने आसन होता है माता। सती, तुमने सीता का स्वरूप बनाया, मैं राम को अपना इष्ट मानता हूँ, सीता को अपनी माता मानता हूँ। तुमने सीता का स्वरूप बनाया, अब तुम माता के तुल्य हो गई हो, अब तुम सामने बैठो। माता और पुत्र आमने सामने बैठे। पत्नी को हमेशा वाम भाग नहीं रखा जाता। श्री भरद्वाज, सूत्र नोट करना, युद्धेषु पृष्ठतः कुर्यात्। युद्ध भूमि में अगर नंबर आवे पत्नी को ले जाने का, तो पीठ पीछे रखो। क्यों? जब पिता हाथ पकड़ाता है अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में, है ना, तो वहां संकल्प होता है जीवन भर इसके प्राणों की रक्षा करना। जब मेरे ऊपर आ जाएगी तब इसका बाल बांधा। इसलिए युद्धेषु पृष्ठतः कुर्यात्, युद्ध भूमि में पीठ पीछे रखो। मार्गे तु अग्रणी, रास्ते में सदैव आगे रखो। क्यों? अब यहाँ दो प्यारे चिंतन। पुरुष की और महिला की चाल में अंतर है। पुरुष की गति तेज होती है। मान लीजिए आप जोर गति में तेज चाल में आगे निकल गए, पत्नी 10, 20, 50 कदम पीछे रह गई, किसी जंगल का रास्ता हुआ, चोर पकड़ के ले जाएंगे, जीवन भर हाथ मलते रह जाओ। इसलिए आगे रखो। आप कहोगे क्या राम कथा में ये भी लिखा है परीक्षित जी? बिना लिखा पढ़ेगी तो बातें नहीं है मेरे पास। राम जी जब जंगल गए हैं और केवट से कहा नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है। केवट ने जिस समय भगवान के चरण धोए और राम जी जब के नाव में चढ़े तो पहले नहीं चढ़े, सियई चढ़ाई, अब चढ़े रघुराई। एक रेलवे स्टेशन पे महात्मा जी रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे थे। एक महोदय निकले, देखो बाबा को यहाँ भी रामायण पढ़ रहा।
है? बाबा कुछ नहीं बोले। तब तक ट्रेन आई, रेलगाड़ी आई। महात्मा जी दौड़ के रेलगाड़ी में बैठे, श्रीमान जी ने बच्चे चढ़ाए, स्वयं बैठे। तब तक ट्रेन ने हॉर्न बजाया, छूट गई। और ट्रेन जैसे ही छूटी, पत्नी नीचे ही रह गई। तो बेचारे रोने लगे, आज हमारी पत्नी नीचे रह गई। बाबा जी ने चैन पुलिंग की, जंजीर खींची, पत्नी को चढ़वाया, चढ़ाओ। बाबा जी फिर अपनी रामायण पढ़ने लगे। उसने कहा बाबा फिर रामायण पढ़ने लगे। बाबा कुछ नहीं बोले। हाँ, उपस्थित सज्जनों, बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई। बाबा जी उतरे, श्रीमान जी ने बच्चों को उतारा, स्वयं उतर गए। पत्नी फिर ट्रेन में रह गई, गाड़ी छूट गई। अब चिल्लाने लगे, हाय हमारी पत्नी छूट गई। लोगों ने चैन पुलिंग करके पत्नी को उतारा। बाबा जी ने कहा मूर्ख, अगर तूने जीवन में राम कथा सुनी होती, अगर रामायण पढ़ी होती, तो तेरी पत्नी कभी नहीं छोड़ती। चरणों में गिर पड़ा। क्या प्रभु राम कथा में ये भी लिखा? बोले लिखा। राम जी जब नाव पर चढ़े तो पहले नहीं चढ़े, सिया ही चढ़ाई। अब चढ़े रघुराई। पहले राम जी ने सीता जी को चढ़ाया, फिर चढ़े। अब जब उतरे तो राम जी पहले नहीं उतरे, उतर ठाड़ भेश्वर शरीर। लखन समेता, उतर ठाड़ भे असुर शरीर लेता, सिया राम। पहले सीता जी को उतारा, तो मार्गे तो अग्रणी, ठीक है भरद्वाज जी, रास्ते में पत्नी को आगे रखा। ऋतु काले तो बामांगी, कुछ स्थान है बिस्तर पर बाएं रखो। जब आचार्य जी आशीर्वाद दे रहे हो तो बाएं रखो। निश्चित स्थान है, उन्हीं स्थानों पर पत्नी बाएं रहती। और शुभ कार्य तो दक्षिणी, कोई भी शुभ कार्य हो उसमें पत्नी सदैव दाहिने रहे। आपके दाएं बैठी है मालिक की, बाएं है दाएं। और जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ उसी दिन से अब जब तक कार्यक्रम होगा तब तक दाएं ही रहेंगी। ठीक, बिस्तर पर भी बाएं न करना। बोलो गोविंद भगवान की। ज्यों ही सामने सती पहुंची, तो सन्मुख शंकर ने सन्मुख शंकर ने बिठलाया। वह मातृ भाव का घोर नियम उन महामहिम ने देख लिया। मैया सती समझ गई, भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया। माताओं, हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है। अब नजरों से उतर जाए, अभागन वही है। जीवन में ऐसा कोई कार्य न करना जो आप अपने प्राण प्रीतम की नजरों से घिर जाए। सज्जनों, उसी समय मैया सती ने देखा
सती बिलो के व्योम विमान सुंदर विधिनाना आकाश पर्यायवाची पढ़ना। भैया सती में आकाश में देखे विमान जा रहे, सुर सुंदरी करह कल गाना, और सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। देवांगनाएं सुंदर गीत गाती हुई जा रहे। मैया सती ने भोले बाबा से पूछ दिया, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप बताओ तो। बताओ। शिव से बोली सती, गा दो। शिव से बोली सती बता दो, देवता ये कहाँ जा रहे हैं? शिव से बोली सती ये बता दो,
सती प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। तुम्हारे पिता हमारे ससुर साहब करखल हरिद्वार में उन्होंने एक आयोजन किया। वयं च तत्रा विश्राम पामते। क्या बतावे सती हमारे पैर और तुम विसराई। सती दक्ष ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया, लेकिन मेरे बैर के कारण, हमसे विरोध के कारण तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया। अरे तुम तो उनकी बेटी हो, हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें तो बुलाते। श्री शर्मा जी ध्यान देना, अगर गंभीर हो तो भगवान शंकर जैसा, गंभीरता हो तो भगवान शंकर जैसी। इतना लंबा समय हो गया, आवाज तब भोलेनाथ ने मैया सती से कोई चर्चा नहीं। आजकल के कोई महोदय होते अब ससुराल में अपमान हो जाता तो वहीं से फोन करते, तुरंत देखा हमने वीडियो बना लिया, तुम्हारे ससुर ने, तुम्हारे पिता ने हमारा इतना अपमान किया, जीवन में नहीं आऊंगा। लेकिन धन्य है भगवान शंकर का जीवन, आज तक मैया सती को कुछ नहीं बताया। आज जब मौका आया, जीवन में 3 शब्द याद रखना भरद्वाज जी, टाइम, प्लेस और मूड। किस बात को किस समय कहा जाए, कहने का स्थल क्या है और जिससे कहा जा रहा उसका मूड कैसा है। श्रीमान जी खेत से आए, ऑफिस से आए, ड्यूटी करके आए, न पानी न पत्ता, तुमने कह दिया अरे उधर से आए, चक्की से आटे उठाए लाते। अरे न मालूम ऑफिस में किसी से हाथ काट गई हो, धूप से आए हैं, अरे कम से कम जलपान कराओ, पानी आनी पी ले। और जब वो पूछे देवी भोजन क्या बना, तो धीरे से कह दे स्वामी आटा तो ही नहीं, मैंने कहा था उधर से आना तो आटा ले आना। वो तुरंत कह दे रुको, अच्छा पहले आटा उठा। ठीक है कि नहीं? टाइम, प्लेस और मूड, किस बात को किस समय कहा जाए, कहने का स्थल क्या है और जिससे कहा जा रहा उसका मूड कैसा है। कितना लंबा समय हो गया, भोलेनाथ ने आज तक चर्चा नहीं की। अब आज टाइम भी है, प्लेस भी है और सती का मूड भी है, देश काल और परिस्थिति तीनों। तब भगवान शंकर ने कहा सती, एक समय की घटना, ब्रह्मा जी के दरबार में सब सभापति बैठे थे, उसमें हम भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु भी थे। उसी समय दक्ष आया। ब्रह्मा जी ने देखा बेटा लायक हो गया है, देखा बिन विचार सब लायक, तो दक्ष ही प्रजापति राजा बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष ने अपना बड़ा अधिकार जब पाया, अहंकार आया। और ये दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुआ और ये अंगूठा अहंकार का देवता है। उपस्थित सज्जनों, बहुत प्यारा वर्णन, बहुत प्यारी कथा। भगवान शंकर ने कहा सती ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी थी, ये समय दक्ष आए, सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। सब लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैं, हम 3 लोग खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया। उसे लगा
का ब्रह्मा खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये हमारे पिता हैं। विष्णु खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये हमारे बाबा के तुल्य है। लेकिन ये शंकर खड़ा नहीं हुआ, इसमें शिष्यताम प्राप्त हो। अरे ये तो मेरे शिष्य के तुल्य है, इसे तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है। हमें लगता मेरी बेटी का दुर्भाग्य है। कहाँ मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचना। बंदर जैसी आंखों वाले के साथ मैंने विवाह कर दिया। क्या जाने सम्मान करना राजाओं का, प्रेतों का साथ करने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, चिता की भस्म लपेटने वाला। जाओ, आज से मैं एक आदेश पारित करता हूं। अयं तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः। ये देवों में सबसे अधम गण है इंद्र और उपेंद्र के साथ। आज इसको आज से कोई भाग नहीं दिया जाएगा। और जो इतना कहा, भगवान शंकर कहते मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे सेवक नंदी को बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी सर खड़ा हो गया, सावधान बच्चों, उतनी देर से तू मेरे मालिक की निंदा कर रहा है। क्या तूने सिद्धांत नहीं पढ़ा? क्या तूने सूत्र नहीं पढ़ा? क्या तूने नियम नहीं पढ़ा? जो सेवक अपने कानों से अस्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं कर सकता तो कवच का पातक लगता है। पाप लगता है। बाबा तुलसी ने तो लिखा है, संत शंभो श्रीपति अपवाद, संत शंभो श्रीपति अपवाद। संत की निंदा हो रही हो, शंभो भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, श्रीपति लक्ष्मी नारायण की निंदा हो रही, हर हर निंदा सुनई जो काना, तो होई पाप को घात समान। हाँ, वर्णन तो बहुत लंबा है रामचरितमानस के उत्तर कांड में। हर गुर निंदक दादुर होई, अब जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। जो भगवान शंकर और गुरु की निंदा करता वो दादुर। दादुर बरसात में कौन टर बोलता? भगवान कहते तुम्हें हम निंदा करने काबिल नहीं छोड़ेंगे। एक दो जन्मों तक नहीं, जन्म सहस्त्र, हजार जन्मों तक मेढक की योनि को प्राप्त होता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी,
अब जग जननी पायस शरीर धरे। जो ब्राह्मण की निंदा करता वो अनेक नरकों को भोग कर बाद में बायस माने कौवा बनता है। इसी राम कथा में है का भुजुंडी कहते हमने अपने गुरुदेव भगवान की ब्राह्मण की निंदा की, कौवा बने हैं कौवा। अब एक दो जन्म नहीं हुए, 100-200 वर्ष नहीं, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, अब बीते कल्प 7 अरु 27 कल्प बीत गए, हम जब कौवा बने। सरस्वती निंदक चे अभिमानी, गौरव नरक पर ही ते प्राणी। जो देवताओं की और वेदों की निंदा करते वो रौरव नाम के नरक में पड़ते हैं, और जो संतों की निंदा करते हो ही उलूक, असंत निंदारत मोह सापे ज्ञान भानुवत। जो संतों की निंदा करते भगवान कहते अगले जन्म में तुम्हें ऐसा बना देंगे जो दिन में दिखाई न पड़े, उन्हें उल्लू बनाया जाता। और जो सबकी निंदा करते हैं सबका निंदा चे जड़ कर, विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय की ही एक शाखा होती है जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान में आपने पढ़ा होगा चमगादड़ जिस मुंह से खाता है अब उसी मुंह से गंदगी करता। भगवान ने गंदगी का रास्ता नहीं बनाया। क्या मतलब? हम तुम्हें निंदा करने काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। जिस मुंह से खाओ और उसी से गंदगी है। सुना है भगवान जब दंड देता है तो भगवान के मार्ग में फिर आवाज नहीं होती, आंसू भी नहीं निकलते। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत बनाए हैं, हमारे ऋषियों ने जो चिंतन दिए हैं, उन चिंतनों पे चलने का प्रयास करें। जहाँ भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, जहाँ लक्ष्मी नारायण की निंदा हो रही हो, जहाँ संतों की निंदा हो रही हो, वहाँ के लिए नियम है काटियतासु अब जीभ जो बसाई। अगर समर्थ हो भरद्वाज जी तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो, लेकिन तुम ऐसा न करना, नहीं होता करना से पंडित आए वो बता गए तुम काटो जीभ तुरंत चौकी भुजा FIR। तुम तो कह दोगे अनूप पंडित बता गए। जीभ काटने वाला वक्त नहीं है। लेकिन अगला चरण जो रामचरितमानस में राम कथा में गोस्वामी जी ने लिखा वो सब कर सकते हैं। श्रवण मुदिनत चलिय पराई,
श्री शर्मा जी ठीक रहेगा? कान बंद करो और उस स्थान का परित्याग कर दो, आपको कोई दोष नहीं। भगवान शंकर ने कहा सती, मेरे नंदीश्वर ने उसे श्राप दे दिया, उतनी देर से बड़बड़ करके तो मेरे मालिक की निंदा कर रहा, जा मैं श्राप देता हूँ, तो बकरे की तरीके से बड़बड़ाता, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, तो बकरा, तेरा मुंह एक दिन बकरे का हो जाएगा। और जो मेरे नंदीश्वर ने श्राप दिया, मैंने कहा बस बेटा, अब आगे कुछ न बोलना। मैं खड़ा हुआ, नंदीश्वर के साथ वहां से चला आया। तब से आज तक तुम्हारा पिता हमसे विरोध मानता है। हमारे बैर अब तुम हम बिसराई, हमारे बैर के कारण तुम्हें भी भुला दिया। अरे कम से कम तुम्हें तो निमंत्रण दे ही दिया होता। सती ने कहा, पिता के यहाँ यज्ञ है, अगर आप अनुमति दें तो कुछ दिन के लिए चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, सती कुछ स्थान है वहां बिना बुलाए जाओ। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु के मित्र के घर में, अपने स्वामी के घर में, गुरु के घर में, भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाओ, कोई संदेह नहीं। लेकिन तदपि विरोध अमान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न हो। श्री भरद्वाज जी, हमारा आपका प्रेम, घर में कोई कार्यक्रम, भाई का तिलक, आपने पंडित जी को निमंत्रण नहीं दिया, पंडित जी आ गए। आकर कहें, जाओ भैया अनिल बाबू को बताना कन्नौज से पंडित जी आए। अनिल बाबू जो कार्य कर रहे हो छोड़कर हमें चरणों में लिपट जाएं और कहें, पंडित जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपने समाज में आकर मेरा मान वर्धन किया, मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसे प्रेमी के यहाँ जरूर जाना चाहिए। आप आए और सूचना भिजवाई, ठाकुर साहब कहे पंडित जी से कहना जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, जब वक्त मिलेगा तब मिल लूंगा। मैं कहता हूँ ऐसे अहंकारी के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, सती तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि गुरु पिता मित्र गृह को अब कुछ नहीं रीति बतलाई। और फिर भी अनबन के अवसर पर जाने में नहीं भलाई।
कहूँ, बिना बुलाए जाने में भलाई नहीं है। भांति अनेक समझावा, लेकिन भावी बस न ज्ञान उर बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती। भोलेनाथ वैसे तो नहीं जाती, आकाश मार्ग से जब से देव लिया ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी गई है, इनके साथ इंद्राणी गई है, लक्ष्मी जी गई है, तो स्वामी मुझे चाहिए जोड़ू हाथ तुम्हारी शिव जी, जय अपने से कह दो पिता याद देखन को जाऊं, स्वामी क्या दे दो। जय ब्रह्मानी जानी मैं कैसे रह जाऊं, लक्ष्मी जय ब्रह्मानी जानी मैं कैसे रह जाऊं। जीवनी वहाँ जुड़े हजारों जगत याद करे स्वामी